सबसे पहले बात कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश की, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन केस को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, बताएंगे आपको। दरअसल आज सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पहुंचे, तफ्तीश में जुट गए। सीबीआई के साथ दिल्ली से फॉरेंसिक टीम और मेडिकल टीम बाकायदा कोलकाता पहुंची और मुख्य आरोपी संजय राय की मेडिकल जांच कराने के बाद सीबीआई ने संजय राय को अपनी हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है, जांच शुरू कर दी है। आरोपी संजय को अपनी हिरासत में लिया। अब तक ये कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। एसएसकेएम हॉस्पिटल ले गई सीबीआई की टीम, यहां इसका मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच के बाद सीबीआई दफ्तर लाया गया इसे, और सीबीआई दफ्तर से यहां इससे पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम जांच के लिए इसे आरजीकर अस्पताल भी लेकर पहुंची। सीबीआई की टीम ने सेमिनार हॉल का मुआयना किया। पहले हिरासत में लिया गया इसे, उसके बाद इसका मेडिकल कराया गया, जो कि कायदा है। मेडिकल कराने के बाद इसको टीम लेकर पहुंची दरअसल सीबीआई के दफ्तर में। यहां इससे पूछताछ हुई। जिस तरह का जवाब इसने दिया, उन्हीं जवाबों को दरअसल रीचेक करने के लिए इस आरोपी संजय राय को लेकर सीबीआई की टीम उस घटना वाली जगह पहुंची जहां इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। सीन रिक्रिएशन की तरह पर दरअसल यहां तर्ज पर एक कोशिश की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सबसे पहले टीम ने कोलकाता के टाला थाना से सारे दस्तावेज हासिल किए, हैंडओवर लिया और मंगलवार की रात को ही सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। वारदात के 5 दिन बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, आदेश के बाद हाईकोर्ट की। लेकिन जहां पर ट्रेनी डॉक्टर से पहले रेप और फिर हत्या की गई, उस स्पॉट पर, उस सेमिनार हॉल की जो तस्वीर आई है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि वहां हथौड़ा किसके आदेश पर चला। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी समझिए। दरअसल ये तस्वीर उसी सेमिनार हॉल के ठीक पास की बताई गई है। आप देखिए किस तरह से यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सवाल यही है कि उस सेमिनार हॉल और बाकी के एरिया को आखिर सील क्यों नहीं किया गया। सबूतों से छेड़छाड़ का जो आरोप डॉक्टर्स लगा रहे थे, क्या उन आरोपों में दम है? क्योंकि तस्वीरें यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कायदे से तो पूरा एरिया जो है, क्राइम स्पॉट जो है, वो सील होना चाहिए था। वहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, बल्कि यहां उल्टा हो रहा है। सेमिनार हॉल के ठीक पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि कंस्ट्रक्शन का काम जांच से पहले ही शुरू कर दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ वारदात हुई और वारदात के बाद प्रशासन सवालों के घेरे में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है, जहां रेप हत्या वहां तोड़फोड़ आखिर क्यों? दरअसल क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई है? ये बड़ा सवाल है। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? सेमिनार हॉल के अंदर आखिर सीसीटीवी पहले भी क्यों नहीं था? अब तक भी से लेकर सवाल उठ रहे हैं। और 5 दिन तक बंगाल पुलिस क्या करती रही? क्या हासिल हुआ बंगाल पुलिस की पूरी जांच पड़ताल का अब तक? अब जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, इसके बाद माना जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद अब जग गई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में है। भाजपा ने सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर ओभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। वारदात के 6ठे दिन कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार चुप्पी जो है वो तोड़ी है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है।
क्रूर और अमानवीकृत की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। ये राहुल गांधी ने बाकायदा पोस्ट किया है, पोस्ट आप पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इसमें एक शब्द जो है वो नदारत है, गायब है। इस पोस्ट में राहुल गांधी की कहीं सरकार शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यानी राज्य की सरकार पर राहुल गांधी ने यहां सवाल नहीं उठाया है। 6 दिन बाद पोस्ट आया और पोस्ट में भी सरकार पर कोई सवाल नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से सब कोई सन्न है, हर कोई सन्न रह गया है। डॉक्टर न्याय के लिए सड़कों पर हैं। इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आप देख रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं अपना काम छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी कमोबेश तस्वीर यही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डॉक्टर्स सड़क पर हैं। पटना में बाकायदा इसको लेकर मार्च किया गया। हैदराबाद में डॉक्टर्स ने अपना काम छोड़कर विरोध जताया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स जो हैं अपने हक की आवाज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी डॉक्टर्स को अपनी बात कहने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इस तरह से देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शनों का दौर जारी है। अस्पताल के बाहर इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। कोलकाता की निर्भया पर सिस्टम की लापरवाही सुनकर आप दरअसल सन्न रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर की पड़ोसी महिला ने जो बातें बताई हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में है। किस तरह से डॉक्टर के माता पिता को अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, ये भी जिक्र हो रहा है कि 3 घंटे तक परिजन खड़े रहे, बेटी का चेहरा दिखाने के लिए मिन्नतें करते रहे, गुजारिश करते रहे और 3 घंटे बाद सेमिनार हॉल में उनको ले जाया गया। ट्रेनी डॉक्टर की आंखों से खून निकल रहा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, दोनों पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग थे। पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सवालों के कटघरे में पहले दिन से ही है और बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी कई और लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आज कई और लोगों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही आरोपी है? क्या अकेले उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? क्या किसी की शह पर उसने किया? क्या कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जो चुनौती के रूप में सीबीआई की टीम के सामने हैं, जिनका खुलासा सीबीआई की टीम को करना है।